धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस समय को कि मेरे पुराने जो मेरे को ये मेडल मिला है उसके लिए सम्मान दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद मैं करूँगा अपने अनंत राय जी का, जिन्होंने मेरी पदोन्नति भी की हुई है। फोटो एडिटर से उन्होंने मुझे डायरेक्टर मीडिया बनाया है। स्पेशल थैंक्स उनको भी जाता है। तो अब रही मेरी कुछ नेवी की बातें, वो थोड़ा साझा करूँगा तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा, तो आपको सुनने में मज़ा आएगा। 1961 में गोवा ऑपरेशन हुआ हमारा, हमें नहीं पता है ऑपरेशन होने वाला है। हम कहीं समुद्र में बैठे थे, लंगर डाला हुआ जिसको कहते हैं एंकर डालना, एंकर डाल के हमने बैठे होते, कोई वो नहीं था। रात को 12:30 बजे के करीब एक मैसेज आता है, मैसेज आया, उसको वो कोड करना पड़ता सर। उसको जैसे डीकोड किया, डीकोड करने के बाद तो हमें समझ ही नहीं आया क्या है। उसमें लिखा हुआ था कि आप इतने लैटीट्यूड, इतने लॉन्गिट्यूड के ऊपर और इतने डिग्री पर ये सेल कर जाओ उसके, और वहाँ पे इतने बजे रिपोर्ट करो। और ये तो था ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं था ऐसे जाने का कहीं पे भी। तो हमारा जो कैप्टन था वो देख के डाउट में पड़ गया था, भाई कोई गड़बड़ कैसी हो गया। तो एक सर्विस मैसेज मार के देख लो रूसी पुलिसियों को अपने। तो हमारे जहाज़ों में साथ ही साथ जहाज़ होते हैं, नज़दीकी होते हैं, तो उनको मैसेज किया, उनका हमें भी यही मैसेज आया हुआ है। तो उस टाइम जो हमारे जहाज़ होते थे वो स्टीम से चलते थे, तो उनको स्टार्ट करने के 4 घंटे लगते थे। तो उसको स्टीम किया, स्टीम बनने के बाद वो 4 बजे के करीब सवेरे तैयार हुआ। देन वी सेल्ड टू द पोजीशन वेयर वी वांटेड टू गो। वहाँ चले गए, वहाँ जाके देखा तो वो गोवा का हार्बर यू टाइप का आता है, जैसे जो गोवा के हार्बर है वो यू टाइप का है। और वहाँ पे क्या था, उनका पुर्तगालियों का जहाज़ था, उसका नाम था अल्बुकर्क। वो यू टाइप जैसे यू आते वही, हम बाहर है वो अंदर था। अब उसको जाने के लिए रास्ता नहीं था निकलने के लिए। तो जैसे जैसे हम लोग आए तो हमारा यही एम था कि यहाँ से एक जहाज़ जाता है दर लेकर के उसको फायरिंग कर चल रहा था। वो उसको पता भी नहीं था क्या हो रहा है। जब देखा कि फिर वो भी तैयार हो गया, उसने भी जवाब देना शुरू किया। हम इस तरीके से जाते थे और उसको फायर करके आ जाते थे। हम अकेले ही नहीं थे, हमारे पास 5-6 जहाज़ थे। उसमें डिस्ट्रॉयर भी थे, ब्रिगेड भी था, डिस्ट्रॉयर था, तो मैसूर, दिल्ली सब थे। तो फिर वो जैसे जाना वापस आना, उसने देखा कि ये तो गड़बड़, वो बैक होता गया, तो वो बैक गया, वो ग्राउंड हो गया। जब ग्राउंड हो गया उसने देखा अब कुछ भी नहीं हो सकता। देन ही हॉस्टेड द वाइट फ्लैग के बाद मैंने सरेंडर कर दिया। दुख की बात ये हमने सरेंडर तो किया, तो सरेंडर किया, मगर हमारे कुछ साथी जो हमारे गन्स के साथ गए, बोट लोअर करके गए वहाँ उनको पकड़ने के लिए। जैसे वो नज़दीक पहुँचे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दैट वॉज द बहुत मिस्टीरियस एक्ट ऑफ द। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर देखा ही नहीं, फिर बरसात कर दी ना उसके ऊपर, दाना जितने जहाज थे सब ने, इतने शल होते थे, शल की बरसात कर दी उसके। फिर उसने देखा अब तो कोई फायदा नहीं है। देन दे रिमूव देयर यूनिफॉर्म एंड लाई डाउन हियर। फिर उनको गए और पकड़ के उनके, तो दिस वाज द स्टोरी जो हमने उनको डिस्टर्ब किया था। वेरी गुड। उसके बाद हमारा ये मल जो है हमारे वो साथ करा। तो एक तो ये हमारी अचीवमेंट थी, दूसरी 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, तो उसमें हम अलर्ट पर थे। तो यही कुछ हमने किया था जिसकी वजह से हमें कुछ सम्मान मिला, अवार्ड मिला है, जिसके लिए मैं बहुत ही
धन्यवाद करता हूँ सरकार का, और हमारा योगदान आपको और ऐसे ही अपना योगदान देते रहेंगे, और राष्ट्र क्लब को भी और देश को भी। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको वंश अगेन, थैंक यू वेरी मच सर। और आपने इतनी इज्जत मान दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।